अस्सलाम वालेकुम तमाम ऐसे स्टूडेंट जो सर सैयद यूनिवर्सिटी का राउंड 3 का पेपर दे रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने कहा कि आज एक छोटी सी वीडियो बना के तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे उन्हें फ़ायदा हो जाए। यकीनी तौर पे 20 सितंबर आपका राउंड 3 का पेपर है और स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 डे सेकेंड डेज इस तरह तमाम बच्चों के एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं। और तमाम बच्चों को सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं तो आपके 60 मिनट्स का पेपर होता है और इसमें 100 MCQs और हर एक के 4 ऑप्शन होते हैं। सिलसिला यूँ होता है कि जैसे ही आप लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर आपके सामने पेपर आता है तो 2 आपके पास MCQs आती हैं और उसे आपने टिक करना होता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले आपका जो है वो इंग्लिश का और फिर जनरल नॉलेज और फिर इसके बाद फिज़िक्स और केमिस्ट्री चौथे नंबर पे होता है, क्योंकि बाज़ कंप्यूटर से पढ़े होते हैं तो उनका कंप्यूटर होता है और लास्ट में मैथ्स का होता है। अब चूँकि मैं हूँ टीचर मैथ्स का और इस लिहाज से मैं आपसे ये बात करूँगा कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का जैसे कि स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट दिए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूरी गुफ्तगू होने के बाद पता लगा कि नॉर्मली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आपका एंट्री टेस्ट नॉर्मली होता है, अगर आपने अच्छा पढ़ा हो तो यकीनी तौर पे बड़ी आसानी से आप आंसर दे देते हैं। जनरल नॉलेज यकीनी तौर पे आपका अच्छा हो तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे स्कूलों से कॉलेजेस से पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी उनकी अच्छी होती है। सारा प्रॉब्लम आ जाता है मैथ्स के अंदर। मैथ्स चूँकि सबसे लास्ट में दिया जाता है आपको पेपर और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपकी स्पीड बेहतर होगी तो आप लास्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा सेव कर लोगे और अगर आपकी स्पीड हल्की होगी तो लास्ट में आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर सारा दारोमदार आपका मैथ्स के पेपर के ऊपर होगा। होता भी लास्ट में है, होता भी टफ है और टफ होने की वजह से मेरे ख्याल से आपको अगर 60 मिनट्स है तो कम से कम आपको 22 मिनट्स आपको बचाने चाहिए मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स के अंदर चूँकि कैलकुलेशंस भी होती है और बहुत से कुछ पॉइंट्स इस तरह के आ जाते हैं जिसमें वर्किंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। वैसे होना ये चाहिए अगर 60 मिनट्स का पेपर है और 100 MCQs हैं तो देखते ही आंसर दे देना चाहिए और फार्मूलाज हों इस तरह के हों तो फिर आपके लिए बेहतर होता है। तो याद रखें कि इसके लिए कुछ एक दो प्रॉब्लम आ जाते हैं जो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये आते हैं कि बाज़ औक़ात एक आध या 2-3 ऐसे MCQs आ जाते हैं जो कि रॉन्ग होते हैं और यकीनी तौर पर जिसे आता है तो काफ़ी 100% श्योरिटी से कि भाई इसका आंसर ये यहाँ तो ये मौजूद नहीं है। तो प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि अब आप क्या करें। अब चूँकि आपको आंसर देना होगा, जब तक कि आप दोनों MCQs का आंसर नहीं देंगे तो आपके अगले 2 MCQs नहीं आएंगे। तो इस सूरत में अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दें। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर मेरा कोई पेपर का आपको आंसर्स गलत लगे तो आप फर्स्ट को टिक कर दें। इसका मतलब है आपने गेस कर लिया कि भाई इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन हर एक का अपना सिस्टम है, अलग करके ऐसा सिस्टम हर जगह बन जाए कि जब ऑप्शन गलत नज़र आए तो बच्चा 1 को टिक कर दे ताकि अगर गलत है तो उसको पता लग जाए चेक करने वाले को कि इसने इस चीज़ को एनालाइज कर दिया है। और अगर वो सही है तो यकीनी तौर पर वो आंसर नहीं होगा। तो अगर कोई ऑप्शन गलत भी हो तो आपको उसे फौरी तौर पे कोई डिसीजन लेना होगा, उसके बाद ही अगले 2 पॉइंट्स आएंगे। लेकिन मैथ्स के अंदर आपने टाइम बहुत ज़्यादा सेव करना है। और मैथ्स के हवाले से बता दूं कि जितने बच्चों ने राउंड 1 राउंड 2 या फिर जब से ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो उस सूरत में इंटर के मैथ्स से ज़्यादा जो है वो आपके पेपर के अंदर परसेंटेज रेशो यानी कि थोड़ा सा कॉमर्स से रिलेटेड सवालात पूछे जा रहे हैं। और चूँकि हमारे जो इंटर लेवल है अगर देखा जाए तो बाज़ बच्चों का जो कहना था उसके मुताबिक तो ऐसा था कि अगर पूरे इंटर की मैथ की बात करें तो 20 में से सिर्फ 6-7 MCQs ऐसी थी जो इंटर की बुक से ताल्लुक़ था। ज़्यादातर या तो जनरल नॉलेज था या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन थे। तो लिहाजा 20 से आपके पेपर स्टार्ट है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हो सके तो आप परसेंटेज रेशो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपरेशन ज़्यादा करें, क्योंकि इस तरह के आपने सारे मतलब जो पढ़ा हुआ है ये आपने 7-8 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं वो आपको आने चाहिए, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस इस तरह से बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप सिर्फ इंटर तक की सोच रखेंगे तो यकीनी तौर पर आप वहाँ पर यानी अगर देखा जाए तो कोई टीचर है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो वो क्लास 6 से लेके अगर वो 12 तक हर चीज़ जानता है फिर तो ये पेपर उसके लिए बहुत इजी होगा। लेकिन सिर्फ आप इंटर के बेसिस के ऊपर अगर कवर करते हैं तो 20 में से आपको समझ लें 10 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो छोटी क्लासेस से भी आने के चांसेस हैं। यकीनी तौर पे कि पेपर मैं नहीं बना रहा, पेपर बनाने वाले बना रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि पेपर दे चुके होते हैं उनसे मेरा कांटेक्ट होता है, वो मेरे भी स्टूडेंट रहे हुए हैं और इस लिहाज से मैं उनके हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैथ्स के पेपर तक पहुंचते हुए, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हो जाए, तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम सेव करना है। लिहाजा शुरू में जल्दबाजी ना करें, लेकिन ऐसा करें कि अपने 20 मिनट्स आप सेव करें, क्योंकि लास्ट में मैथ्स है और मैथ्स ही सारा आपका दारोमदार है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बात से फ़ायदा हासिल किया होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ, कुछ व्हाट्सअप नंबर पे करते हैं। और आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो बातें आपसे कहनी थी वो सिर्फ इतनी ही थी, और कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।